ताकि जल्दी से खत्म हो सके भाई। 5 क्लास हो गई है थोड़ा सा, और अभी बाकी और भी चीजें बाकी है, ठीक है। हाँ चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क के लिए, एक लिखा जाएगा, बट वो किस प्रकार लिखा जाएगा, इस चीज के बारे में बात हो रही थी भाई। आओ देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यही चीजें हम लोग यहाँ सीखनी है। तो अगर एंड को क्या लिखा जा रहा है भाई, CL, 3 लेटर यहाँ थे और 4 लेटर यहाँ कोड में लिखे गए हैं, तो भाई एक के लिए 2 कोड हो सकते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि एक कोड के लिए, एक लेटर के लिए 2 कोड किए होंगे, तभी तो भाई ज्यादा हो रहा है। एक वरना बराबर होता है या दुगना होता, अगर एक के लिए 2 होते या फिर अदर चीजें। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 है, 14 है और 4 है। यहाँ देखोगे 3, 12, 16 और 6। तो अब देखो नंबर्स के साथ देखो तो ज्यादा आसान है, ठीक है। नंबर के साथ देखोगे ज्यादा आसान है। अगर एक के साथ यहाँ चलोगे तो प्लस क्या है भाई, 2 है। अब 14 से देखो 12 और 16 दिया हुआ, मतलब क्या हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यही हो रहा है भाई, एक बार, और ये क्या है, बाद में सबके साथ +2 चल रहा है। यही लॉजिक लग रहा है। नॉर्म में देखो क्या ये n के साथ 14 2 16 p है, ठीक है। 15 - 2 करोगे तो 13 आएगा, m आ रहा है, ठीक है। और भाई 15 + 2 करोगे तो 17 आ रहा है, बिल्कुल 18 2 20 आ रहा है। सेम लॉजिक है, अप्लाई कर दो। बट में b है, b को भैया 2 और 2 4 होगा, क्या आएगा, ऑप्शन 2 बन सकते हैं हमारे। ये दोनों हटा दो, थोड़ा सा ऑप्शन भी देखते रहना। u 21 - 2 करोगे तो क्या आएगा, 19 आएगा, दोनों जगह w भी है भाई। t के साथ अगर +2 करोगे तो v आएगा, u नहीं। ऑप्शन ए सभी का आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट, ठीक है भाई, सभी का बिल्कुल सही है, शानदार, बहुत बढ़िया। चलो भाई, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने घर पे लगाया था। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई फिर से वही चीजें, पोजीशन, अपोजिट और कॉमन, लेकिन है क्या, तीनों चीजें नहीं है। ये तो पढ़ते ही समझ में आ जाता है ना, ये तो पढ़ते ही समझ में आ जाता है। YMNIU लिखा गया है, ये लिखा गया। अगर प्रिंट को ये लिखा जा रहा है, प्लेस वैल्यू लिखे तो फिर से भाई 16, 18, 9, 14 और 20, ठीक है। 25, 13, 14, 9 और 21 है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। आर चौधरी, आदित्य, हेमेंद्र, बहुत बढ़िया। मतलब +9 हो रहा है ना भाई। 16 से अगर 25 पहुंच रहे हैं, फॉरवर्ड देखें तो +9 है, ठीक है। 18 से 13 है, -5 है। 9 से 14 है, +5 है। और 14 से 9 है, क्या भाई, 14 से 9 है, -5 है। और भाई 20 से 21 +1, क्या ये लॉजिकल है, क्या ये लॉजिकल है भाई? अगर 2 वर्ड दिए होते तो हम इसको लॉजिकल बना सकते थे, दूसरा अगर एग्जांपल चेक कर लेते तो, लेकिन यहां पे नहीं बना सकते, ठीक है। यहां पे नहीं कर सकते कि सिंगल दिया तो इसको हटाओ। अब दूसरा लॉजिक नंबर्स के साथ देखने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है एक चीज दिखाई दे रही होगी आप सभी को। अगर हम क्रॉस के साथ देखें तो 20 से क्या हो रहा है भाई, 25 हो रहा है ना। 20 से 25 हो रहा है, ठीक है भाई। 16 से 21 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, ठीक है। 14 से 13 हो रहा है, -1 हो रहा है। 18 से 9 हो रहा है भाई, माइनस नहीं हो रहा। अब क्या दिखाई दे रहा है, जरा इस चीज को देखिएगा ध्यान से। क्या ये भाई r का अपोजिट i है, n का अपोजिट m है, क्या होगा भाई, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, ठीक है। और फिर 9 से 14 देखोगे तो ये +5 हो रहा है। तो भाई ये अल्टरनेट चल रहा है, +5 अपोजिट, +5 अपोजिट, +5 दिखाई दिया गया। +5 अपोजिट, फिर +5, फिर अपोजिट लेटर। तो इस तरह से ये चल रहा है। +5 का है, फिर अपोजिट है, +5 है, फिर अपोजिट है, और क्रॉस के साथ साथ है, क्रॉस के साथ साथ है। मैजिक में बना दो तो भाई सी से देखोगे 3 और 5 8 आएगा। ऑप्शन देखो सीधे सीधे दिया होगा, ठीक है भाई। आई का उल्टा क्या होगा, आर होगा। डी दिया है, इसे हटाओ, यहाँ पे भाई आर होगा, एल हटा दो, 2 बन गए। फिर देखो एल क्या भाई, जी 7 और 5 12, ठीक है। एक का अपोजिट जेड होगा तो आर आ रहा है भाई यहाँ पे, इसे भी हटाइए, जेड दिया है, ऑप्शन बी लगाओ, करेक्ट आंसर बनाओ। उम्मीद है समझ गए होंगे सभी लोग, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत कर लिए हैं। बस यही है कि लॉजिक पता चले क्या है, लॉजिक पता चलते ही आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या बनेगा, HRLZR, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ना, थोड़ा मुश्किल था जी, बिल्कुल भैया ना। इसीलिए तो अगर आप एक बार ये चीजें पढ़ लोगे तो दोबारा जब एग्जाम में देखने को मिलेगी या प्रैक्टिस टाइम पे देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि हाँ ये हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ऐसे लॉजिक हो सकते हैं, क्योंकि भाई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो हमने बताया आपको क्या कि भाई पैटर्न देखने का तरीका, तो पैटर्न तो वही 6-7 है, लेकिन लॉजिक अलग अलग हो रहा है, लॉजिक अलग अलग हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, हम चेक कर लेंगे, है ना। कोई भी दिक्कत हुआ करे आप मेरे भाई रीजनिंग बाय पवन सर टेलीग्राम पे डाल दिया करिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अब वो 3 चीजें आप जरूर ध्यान रखते होंगे, क्या भाई, पोजीशन, अपोजिट और कॉमन, वो 3 चीजें जरूर से ध्यान रखा करिए। अब इसके लिए क्या होगा भाई, देखो जरा सभी लोग कमेंट भाई, देखो यहां से फिर से प्लेस वैल्यू लिखें। 16, 5, 18, 13, 9, 20, ठीक है। 22 है, फिर 22 है, 12 है, 14, 15 और 7। तो 16 से 22 + 6, ठीक है। 5 से 22 हो रहा है, 5 से 22 और अपोजिट दोनों चीजें हैं, ठीक है भाई। 18 से 12 हो रहा है, 18 से 12 -6, ठीक है भाई। 13 से 14 अपोजिट भी हो रहा है, ये अपोजिट है भाई, अल्टरनेट अपोजिट था, ये भी अपोजिट है, ठीक है। 9 से 15 + 6, 20 से 7, भाई साहब खतरनाक है क्या यहाँ पे। अगर ये देखें तो अपोजिट है, लेकिन भाई यहाँ माइनस क्यों हो रहा है, एल ही दिया हुआ है या फिर कुछ और था, एल है, माइनस दिया हुआ है ना। बीच वाला एक अपोजिट तो ठीक है, एक माइनस दिया हुआ है, क्या यही चीज लगा करके यहाँ आंसर आ सकता है। आई का अगर देखिए +6, 9 से 15 बिल्कुल हो सकता है, 9 का अपोजिट m, ठीक है भाई। ऑप्शन ए बन सकता है क्या। ई के लिए देखेंगे तो 5 -6 हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, -6 हो रहा है, और ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा। तो लॉजिक भाई थोड़ा सा खतरनाक है, पहले +6 है अपोजिट है, फिर -6 है, फिर अपोजिट +6 अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट वाला तो सेम है, ये अल्टरनेट भी दिया, लेकिन यहाँ पे +6 फिर अल्टरनेट भाई ये वाला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चन तो कर लेंगे सारे लोग, ये थोड़े से हार्ड लेवल के हैं। आपके अगर लेवल 2 की बात की जाए तो उसके लिए भाई क्लियर है ना, बताइए सभी लोग। विशाल, सौम्या, कविता, जितेंद्र, यहाँ हमने लिखी 16 से भैया +6 दिखाई दिया, ठीक है। 5 से देखिए 22, तो भाई ये दोनों का अपोजिट है, इतना तो याद हो गया होगा। 18 से -6 किया तो 12 आया। 13 और n भाई, m और n अपोजिट है, ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अल्टरनेट चल सकता है, फिर +6 है, फिर अपोजिट है। तो भाई ये वाले अगर हम ये बनाएं, ये वाले अपोजिट है, ठीक है, क्या है भाई, अपोजिट है। और ये वाले क्या है, यहाँ पे +6 है, फिर -6, फिर +6 दिया हुआ, अल्टरनेट कर सकते हो, ठीक है। एक
का अपोजिट यू। ए भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपोजिट नहीं होगा ना भाई, यहाँ पे +6 हो रहा होगा या -6 हो रहा होगा, तो 1 के साथ अगर -6 करोगे तो क्या आएगा, 27 -6 करोगे, 27 -6। देखो अच्छा ये वाला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा भाई, बना देते हैं इसको भी, ये हटा दें यहाँ से। क्या लिखा है, INERTIA, इनर्शिया, ठीक है भाई। आओ अब देखो क्या दिया, +6 अपोजिट, -6 अपोजिट, +6 अपोजिट और फिर भाई -6, यही अल्टरनेट चल रहा है, यही तो अल्टरनेट चल रहा है भाई। अब देखो क्या दिया है 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 9 6 15 मतलब O हो गया, M का अपोजिट M हो गया, N का अपोजिट M हो गया, E का भैया -6 करोगे तो क्या आएगा, Y आएगा, है ना। फिर क्या आ गया भाई 18 अपोजिट I आ गया, T +6 भैया 20 और 6 26 आ गया, Z आ गया 9। अब इसका I का अपोजिट R और 1 से भैया यहाँ 27 से -6 करोगे U आएगा, तो अब क्या बनेगा, ऑप्शन A बनेगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ देखना क्या दिया हुआ, इसीलिए अपोजिट दिखा रहे थे, तो भाई +6 अपोजिट, -6 अपोजिट, +6 फिर अपोजिट, और अल्टरनेट के बाद अपोजिट लेटर है, लेकिन +6 और -6 आगे पीछे भाई ये भी अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है, ये भी अल्टरनेट चल रहा है। तो भाई खतरनाक लॉजिक है, बिल्कुल नोट कर लेना, क्लियर है। एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आ गया तो क्या करोगे, अगर आ गया तो क्या करोगे, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन अपने आप से बनाया हुआ नहीं है, ये बुक का ही क्वेश्चन है ताकि आपको दिया जा सके, ठीक है। I और R भाई, ठीक है, तो 27 होता है, ठीक है, अपोजिट ये होता है। क्या दिया हुआ है, प्लम दिया हुआ है, इसके लिए कोड क्या लिखा है, KQ, कोड देख लो ज्यादा, OM FV और NM दिया हुआ है, NM दिया हुआ है। जरा देखो क्या दिया भाई, 4 लेटर यहाँ है, लगभग 2 4 6 8, मतलब एक लेटर के लिए 2 कोड, क्या आ जाए भाई, एक लेटर के लिए 2 कोड, ठीक है, ये दिया है। कुछ तो इतने ज्ञानी है, पता नहीं क्यों ही पढ़ने लगते हैं। क्या दिया हुआ भाई, एक लेटर के लिए 2 कोड दिया गया है, तो अगर हम देखें यहाँ पे 16 है, 12 है, 21 और 13, ठीक है, 11 17 15 13 6 22 14 और 13 ये दिया। अच्छा NN है, यहाँ पे भी N ही है, ठीक है, यही दिया है KQOMFVNN, ठीक है भाई। तो अगर हम यहाँ देखें तो हो सकता है ना, बिल्कुल ये क्या है, अपोजिट, और ये क्या भाई, +1 है, +1, ठीक है, थोड़ा सा पतला करो, और यहाँ देखो ये क्या है भाई, अपोजिट, ये क्या है, +1। एक लेटर के लिए 2 कोड हैं, एक क्या है अपोजिट लेटर लिखा है और एक +1 किया है, एक अपोजिट लिखा है और एक +1 किया है, अपोजिट +1 अपोजिट +1 अपोजिट +1, क्या लिखा भाई, एक के लिए 2 कोड हैं अपोजिट और +1, एक लेटर के लिए 2 कोड लिखे हुए। तो बी के लिए लिखोगे भाई, बी के लिए अपोजिट क्या होगा, y होगा ना, बी के लिए अपोजिट क्या होगा, y होगा, तो c हटाओ x हटाओ, y है, ठीक है, +1 c आ गया भाई। i के लिए अपोजिट r है, फिर क्या होगा भाई, i का अपोजिट क्या होगा, r, और +1 करोगे तो j आएगा, यहाँ क्या है, k आया, इसे हटाओ, ऑप्शन डी लगाओ, करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी लगाइए, शानदार, ठीक है ना भाई। मुझे पता था आप कुछ ज्यादा ही होशियार हैं, क्योंकि पिछले कई सारे कमेंट से लग रहा था भाई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ -6 कैसे होगा भाई, मेरे ई कहाँ आता है, 5 क्या आता है ना, तो 26 + 6, अगर नहीं आता है कुछ भी तो क्या कर दो, 26 + 6 करोगे कितना हो गया, 31, -6 करोगे भाई क्या आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा भाई, ठीक है, 25 आ जाएगा। तो z के आगे जितने जा रहे हैं उनको भाई 26 में ऐड करके फिर घटा दो, क्लियर। और हमने जो बताया था A to Z जब वापस जाते हैं भाई, तो फिर Z से ये 0 होता है, तो आप सीधे 26 से घटा के जाओगे। तो आप क्या करो, जितने भी आगे लेटर जा रहे हैं उनको 26 में ऐड कर दो और सीधे घटा के कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे उम्मीद है कि सभी लोग दे पा रहे होंगे। जो भाई लेटर टू सिंबल कोड किया गया है, लेटर टू सिंबल कोड किया गया है, तो भाई R के लिए ये लिखा गया है, हिट के लिए ये लिखा गया, तो चेयर के लिए पूछा है। अगर हम देखें तो क्या कॉमन कोडिंग लग रही है, अब तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा ना, अब तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा ना भाई। तो जब सीधे सीधे दिखाई दे रहा है तो बस यहाँ लिखो एक चीज, कॉमन कोडिंग लगी हुई है। ए के लिए चेयर के लिए देखें, और ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लेटर टू लेटर वाले में, लेटर टू सिंबल दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। सी के लिए कोड क्या, स्टार, तो भाई स्टार बना दो, ठीक है। फिर क्या ऑप्शन से सीधे कर सकते हो, लेकिन यहाँ देखो एच के लिए कोड क्या है, हिट के लिए हैज दिया हुआ है, तो स्टार और हैज भाई दिया हुआ है, ठीक है। ए के लिए देखोगे तो डॉलर है, डॉलर बना दो। आई के लिए देखोगे तो भाई हिट के में एंड दिया हुआ है, तो एंड हो गया। आर के लिए चेक करोगे तो @ है। अब ये भाई हमारा कोड बना, तो ये दो तो पहले ही चले गए थे, अब यहाँ पे भाई सेम है, परसेंटेज नहीं है, डी भी हटा दो, ऑप्शन सी लगाओ। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है, मैक्सिमम बच्चों का, ठीक है ना भाई। जितने ए दे रहे हैं थोड़ा सा देखो, क्योंकि पीछे लगा चुके हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन, और जो चीज लगा चुके हैं उस पर थोड़ा सा भाई घर पे अगर इन्हीं क्लासों को दोबारा से देख लोगे ना, जो आपके पास पीडीएफ क्लास की पीडीएफ अपलोड होती है वो देखा करो, हैंड रिटन नोट तो आप देखते ही होंगे, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन दिखाई देगा, क्या किया गया वो बातें भी याद आती है। क्लास की जब आप पीडीएफ देखोगे तो वो ज्यादा याद आएगा, ठीक है ना। आपके 2024 में खूब पूछे गए हैं, पता है आपको, जो भी रेलवे के एग्जाम हुए, इसीलिए नए अपडेट क्वेश्चन यहाँ रख दिए, इनको देखो, क्लियर है। अब क्या होगा भाई, अब सीधे हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। बी के लिए कोड हो सकता है क्योंकि कॉमन है, तो बी के लिए क्या होगा भाई 5, कहीं 5 दिया सभी जगह है। एल के लिए देखोगे तो भाई यहाँ एल है 3 5 3 5 4 हटाओ, 5 9 हटाओ, 5 3, ठीक है। ए के लिए कोड ढूंढो भाई, ए है 9 आएगा, तो 5 3 9 5 3 4 ये भी हटाओ, क्या लगाओगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। लेकिन जल्दबाजी मत करना, सिमिलर ऑप्शन है, पता चला कोई उठा के लगा दो 50-50, तो दो ऑप्शन तो भाई जरूर है कि कट जाएंगे, दो ऑप्शन तो अपने आप कट जाएंगे, आपको भी पता है कि दो ऑप्शन भाई सीधे सीधे कट जाएंगे, है ना, क्लियर है। दो ऑप्शन तो भाई सीधे सीधे कट जाएंगे, दो ऑप्शन आप काट सकते हो, बाकी के ऑप्शनों को आपको भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जल्दीबाजी में हो गया, जल्दबाजी नहीं करनी है। ई के लिए कोड नहीं दिया तो कोई बात नहीं भाई, एक लेटर का तो कोड हम बना ही सकते हैं अलग से, क्यों, क्योंकि यहां तक अगर सेम है तो ई के लिए भाई क्या 2 होगा, दोनों जगह 2 ही तो दिया। क्यों भाई, अगर आर के लिए देखें तो आर यहां दिया ना @ यहां है, तो डी तो वैसे भी नहीं हो सकता, और
और ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं वैसे ही, ये क्वेश्चन हम वैसे भी करा चुके हैं, ठीक है? यस सर, क्लियर है। चलो भाई अब हम देखिए जरा ये छोड़ दो, आते हैं भाई एक हेडिंग डालो जो बता रहे थे लॉजिकल के लिए। क्या हेडिंग डालो भाई? लॉजिकल, इलॉजिकल, इलॉजिकल पैटर्न। यहाँ पे कुछ इलॉजिकल पैटर्न नहीं है, ये क्या है ना, ये ऐसा है कि ये हमारे डेली से संबंध है, ठीक है? हमारे जो डेली हम लोग कर रहे होते हैं उन्हीं से होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे इलॉजिकल पैटर्न का मतलब क्या दिया है? जैसे मान लो ये लिखा, हमने क्वेश्चन लिखा, यहाँ देखो हमने क्वेश्चन लिखा इलॉजिकल का मतलब ये है कि यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये बस पूछा गया है, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या आएगा भाई वहां पे? तो यहाँ पे पैटर्न नहीं कोई मिल रहा है, इसीलिए इलॉजिकल बोला, वरना तो चीजें आसान है। जैसे देखो प्लेस वैल्यू लिखे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ भाई, लेटर सी तो है 15 है, 20 है, फिर 20 है, फिर 6 है, फिर भाई 6 है, फिर 19, फिर 19, फिर 5, फिर 14। क्या कोई पैटर्न मिलेगा यहाँ से? क्या कोई पैटर्न मिलेगा? हाँ भाई वही बताने जा रहे हैं कि क्या आएगा, क्या कोई पैटर्न मिलेगा यहाँ पे? तो देखो कि मेरे भाई कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, समझो इस चीज को। तो इलॉजिकल का मतलब बस यही है, जिनको पता है बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आंसर दे भी रहे हैं। तो जब पैटर्न नहीं मिलेगा मतलब इससे तो संबंधित नहीं है, तो इलॉजिकल इसीलिए नाम दे दिया गया। अब जैसे ही मैं बोलूंगा आप तुरंत आंसर दे दोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं। क्या बोलूंगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आगे क्या? हाँ आगे क्या आएगा भाई? बिल्कुल आंसर, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई आगे आएगा 10, यही तो आएगा ना। इलॉजिकल का मतलब यही था बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे 10 बहाने करके ले गए थे। तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आए। अब ये क्या होता है, कभी कभार सीरीज वाले में दे दिया जाता है, कभी कभार सीरीज वाले में दे दिया जाता है, तो उसीलिए भाई हमने ये लिखवा दिया आपको। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है और देखते हैं क्वेश्चन को भाई। पहला था, एक और क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए, चलिए भाई। सर वोवेल टाइम, अरे मेरे भाई वोवेल टाइम है तो क्या इसमें से अलग ढूंढ रहे हो क्या? ओ भी तो वोवेल है, ई भी तो वोवेल है, वोवेल वाला नहीं था। यहाँ देखो थोड़ा सा, अब ये इलॉजिकल बस इसीलिए नाम इसका दिया गया। हाँ इसी तरह से ही, जी हाँ इसको इसी तरह से बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया कविता। 7 दे दिया नंबर, देखो क्या क्या यहाँ 7 कैसे? बहुत सारे हमारे दोस्त 7 क्यों, क्या है? चलो जी बताओ। जितने लोग दिसंबर लिख रहे हैं बहुत शानदार लिख रहे हैं, है ना? दिसंबर जितने लोग दे रहे हैं आंसर वो शानदार लिख रहे हैं, क्यों? जुलाई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो भाई इलॉजिकल का पैटर्न मतलब यही है बस, है ना भाई? क्या है? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ऐसा दिया गया है, ठीक है? तो भाई मेरे ऐसा किया गया है बस इसमें, क्लियर है? आगे बढ़े। यहाँ कुछ अलग से नहीं समझना कि कोई पैटर्न लगाया जा रहा हो, कुछ लगाया जा रहा हो। इलॉजिकल पैटर्न इसीलिए कई सारे बच्चे हमारे परेशान थे कि सर जी बताओ, ठीक है ना? क्या सोच पाओगे इसका आंसर? सोचना, ठीक है? तब तक हम ऑप्शन बनाते हैं जरा सा। बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? इस टाइप के बस यही जो है ना उसमें पूछ ले जाते हैं अलग से। कोडिंग डिकोडिंग की एक टाइप है, इलॉजिकल पैटर्न बोला इसीलिए हमने इसको। अब यहाँ पे क्या बन रहा है भाई? यहाँ देखो बहुत सारे आंसर दे भी पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सारे आंसर दे रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ क्या लिखा भाई? डे, डे का अपोजिट क्या है? डे का अपोजिट नाइट है, तो टॉप का अपोजिट क्या होगा भाई? बॉटम या डाउन लिख दे, है ना? ऑप्शन में क्या लिखा? डाउन लिखा है, तो डाउन लिखो भाई। कौन सा ऑप्शन है? यही लिखा है, तो NWOD क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शंस के हिसाब से चल लेना, ठीक है भाई? तो बस इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अपोजिट दे दिया मान लो, ठीक है? क्लियर है? तो अपोजिट दे दिया, या फिर क्या दिया? मंथ नेम, या फिर एक और क्वेश्चन अगर लिख दें यहाँ पे, एक और क्वेश्चन अगर हम लिख दें, बताने आप क्या आएगा? दो जगह बताना क्या आएगा। दिमाग हिला दिया, क्या आएगा भाई? ये आएगा सैटरडे, ठीक है? सैटरडे सैटरडे, क्लियर? अब बढ़ते हैं हम लोग भाई, यहां तक क्लियर है? हो जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अपोजिट दे देगा, या मंथ नेम, या फिर ईयर नेम, इस तरह से मतलब चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। बस थोड़ा सा लॉजिक अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि जो रेगुलर चीजें हो रही हैं, ठीक है? कोई बात नहीं भाई, लाइव नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ हेडिंग डाल लो एक नंबर सीरीज, नंबर कोडिंग। क्या हेडिंग डाल लो भाई? एक लोगों ने लेटर कोडिंग पढ़ी, और लेटर कोडिंग में हम लोगों ने 6-7 पैटर्न पढ़े, है ना भाई? नंबर लेटर कोडिंग में हम लोगों ने 6-7 पैटर्न पढ़े, जो थे क्या भाई? फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स, क्रॉस, फिर पोजीशन, अपोजिट, उसके बाद कॉमन, फिर इलॉजिकल, ठीक है ना भाई? अब हम लोग नंबर कोडिंग पे। अब नंबर्स को जरा एक चीज समझना, नंबर्स के जब कोड किए जाएंगे किसी भी, मान लो तो ए के लिए क्या है, अगर हमने लिख दिया यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, एग्जांपल दिया होगा ना कि ए के लिए 1 है और एम के लिए 13 है, ठीक है? 13 दिया हुआ है, तो भाई यहाँ पूछ लिया कि मैट के लिए क्या होगा कोड, ये पूछ लिया जाए
और अब यहाँ पे दो तरीके से चीजें, या तो भाई ऑप्शन कैसा दिया हो, तो एक ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे आपको, मान लिया हमने यहां दिया होगा ऑप्शन, मान लिया एक ऑप्शन ये दिया होगा, और दूसरा ऑप्शन ये ए ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन दिया, ठीक है। पहला तो दो तरीके का ऑप्शन दिया, पहले ए वाले में आंसर बताइए, फिर बी वाले में आंसर बताइए, पहले ए वाले में आंसर बताइए, फिर बी वाले में आंसर बताइए। तो जो जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, समझ गए ना भाई, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। तो जैसा क्वेश्चन दिखा और जैसे ऑप्शन दिखे वैसे आंसर हमने लगा दिया। तो यहाँ क्या होता है आपको पता है ना, प्लेस वैल्यू से, ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, एम की क्या है 13 है। उसी तरह मैट के लिए अगर हम पहले ऑप्शन से चलेंगे तो भाई मैट के लिए अगर हम पहले ऑप्शन से चलेंगे तो क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट में दिखाई दे रहा है, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू ऐड कर दिया गया है। सब में क्या कर दिया गया, ऐड। तो भाई 13 + 1 + 20, 14 और 20 34, ठीक। तो ये आंसर सही, मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी सही, चौथा सही। लेकिन अगर दूसरे ए वाले का आंसर तो ये था। अगर हम बी की बात करें, अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो भाई क्या कर दिया सीधे, तो मैट के लिए क्या लिख दिया, यहां लिख दिया 13 1 एंड 20, तो इनकी एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू ही लिख दी। तो जब एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू लिख दी तो क्या भाई ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 है। उम्मीद है समझ गए होंगे। एक बार भाई सभी लोग थम्स अप बना के बताओ कि समझ गए। आ गया, यस सर लिख दो, क्लियर है तो, ठीक है भाई, यस सर लिख दो, क्लियर है तो, बहुत बढ़िया, शानदार। चल यही तो चाहिए था, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बस भाई। हाँ बिल्कुल। चलिए तो अब भाई क्या है, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जैसा नंबर वैसा लॉजिक, मतलब समझ लो, जैसा नंबर वैसा लॉजिक। अगर नंबर देखा एक डिजिट में दिया हुआ है, कोई जैसे लिखा 3 4, 1 2 3 4, 4 लेटर में भाई वर्ड लिखा है, और किसका कोड दिया, एक नंबर एक डिजिट दिया हुआ है, या भाई 2 डिजिट दिया हुआ है, या 3 डिजिट दिया, तो क्या हो सकता है, एक डिजिट में अगर हम देखें तो भाई किसी नंबर से डिवाइड किया गया हो तभी तो आ सकता है। एक डिजिट कब आ सकता है, अगर भाई इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ करके या बाकी माइनस करके अगर डिवाइड करते तभी तो एक डिजिट आएगा, ठीक है। फिर दिया हुआ है 2 डिजिट में, अगर 2 डिजिट में हो सकता है इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा गया हो, या फिर भाई कुछ मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है। फिर क्या दिया हुआ है, अगर 3 डिजिट दिया तो भाई ऐड करने के बाद कुछ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या फिर भाई स्क्वायर एंड क्यूब भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बॉडमॉस का रूल भी याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर एक डिजिट में है तो भाई डिवाइड करके लाया जा सकता है ना, 2 डिजिट में है तो प्लस करके या मल्टीप्लाई करके लाया जा सकता है, या फिर अपोजिट प्लेस वैल्यू भी याद कर दी, अपोजिट प्लेस वैल्यू दी, 3 डिजिट में दिया है तो प्लस करके मल्टीप्लाई करके स्क्वायर या क्यूब करके। लेकिन अगर भाई 4 डिजिट दे दी, कितनी भाई, अगर 4 डिजिट दी हुई है, 4 डिजिट दी हुई है तो भाई क्या होगा, इसको अलग से लिखते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू या भाई अपोजिट प्लेस वैल्यू, क्या फिर अपोजिट वैल्यू, ठीक है, ये जरूर से नोट कर लेना। 4 डिजिट में अगर दे दिया तो क्या होगा भाई, इनकी प्लेस वैल्यू तो लिखी जा सकती है, या प्लेस वैल्यू को ऐड करके सम ऑफ डिजिट वो करके लिखा जा सकता है, या फिर भाई अपोजिट प्लेस वैल्यू। तो ये सारे लॉजिक लगाए जा सकते हैं, ठीक है। हाँ मतलब यही है, कहने का मतलब यही है, गुणा भाग जोड़ घटाना स्क्वायर क्यूब यहाँ किया जा सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा कि यहाँ पे गुणा भाग जोड़ घटाना, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्शन सब किया जा सकता है, स्क्वायर एंड क्यूब भी किया जा सकता है। सर आज से क्लास स्टार्ट करी है, कैसे कंप्लीट करूं भाई, कैसे करना है आपको पता है, रिकॉर्डेड है मैक्सिमम चीजों को। पहला क्वेश्चन अगर आया, एग्जांपल लिया हमने, पहला क्वेश्चन दिया है लव को 54 लिखा जा रहा है, टीयर को क्या लिखा जाएगा, लव को 54 लिखा जा रहा है, क्या आया भाई 2 डिजिट में आया ना, लव को क्या 54 2 डिजिट में आया, तो प्लेस वैल्यू या फिर एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू ऐड कर सकते हैं, या अपोजिट प्लेस वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे मानेगा वैसे मनाएंगे। बिल्कुल बात बिल्कुल सही है ना। गद्दी पे क्या हो भाई, हम बैठे हो या मुन्ना, राज तो हमारा ही चलेगा। तो क्वेश्चन का मतलब यही है, वहां 2 डिजिट हो, 1 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, राज भाई उसी का है प्लेस वैल्यू का, ठीक है। और हो सकता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स भी लिख दिए जाए, एक डिजिट में तो नंबर ऑफ डिजिट भी लिख दिए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज यहाँ और लिख देना, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट या लेटर, नंबर ऑफ लेटर ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो अब देखिए, अगर प्लेस वैल्यू रखें, क्योंकि सबसे पहला हमारे पास जो हथियार है वो भाई क्या है, सबसे पहला हथियार क्या है, 2 चीजें होती हैं, युद्ध लड़ने जाओ तो सबसे पहले क्या होता है भाई, एक तो ढाल है ना, एक तो ढाल जो भाई हमने यहाँ रखी हुई है, और दूसरी तलवार। तो भाई सबसे पहले अगर कुछ आ रहा है उड़ता हुआ, तो आओ भाई तलवार निकालते हैं। क्या हो गया, प्लेस वैल्यू रखो 12 15 22 5 ऐड कर दो, 44 आ रहा है। अच्छा आंसर 44 आ रहा है, ओके। 12 15 27 और 27 और 22 कितना होगा, क्यों ऐसे ऐड करना, 20 40 40 के बाद भाई इधर 54 54, एग्जैक्ट चीजें सेम है। तो भैया टीयर के लिए भी, टीयर के लिए भी यही ना, 20 5 1 18 है ना भाई, 18 पास 23 और 1 24 24 और 20 44, जैसे ऐड कर पाओ वैसे ऐड करो, जितनी जल्दी कर पाओगे उतना आपके लिए आसान। 44 इज द राइट आंसर, सभी का आंसर है, बिल्कुल क्लियर है, समझ गए हैं, यहां तक क्लियर है चीजें। बताओ भाई क्या a = 26, a = 26 दिया हुआ एग्जांपल, h = क्या दिया भाई 19,
अब क्या नंबर है ये? अपोजिट नंबर है क्या भैया? अपोजिट प्लेस वैल्यू है क्या? ये क्या लिखा है? अपोजिट प्लेस वैल्यू यहां भी है भाई क्वेश्चन में, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। एफ के लिए क्या होगा? 21 अपोजिट 21 है ना भाई, तो 21 सभी जगह। ए के लिए 26, तो भाई 21 26 26 26 26 ठीक है। एस के लिए 8, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी ठीक है भाई। और एच तक हो गया, 4 हो गया ना। फिर आई के लिए भैया 9 के लिए 18, यहां 19 हटाओ, सॉरी 9 और 9 क्या हो गया भाई? कोई गलत कर दिया हमने। कहां पहुंचे? अच्छा 3 तक पहुंचे थे यार। 8 एच का अपोजिट 19, यहां भी 19 है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गए। आई के लिए 18 यहां है, यहां अरे भाई। और फिर ओ के लिए 12 सभी जगह ठीक है भाई, एक ही लेटर बदला। 14 के लिए 13 होगा, ऑप्शन सी होगा। देख रहे हो घूम गया ना भाई, घूम गया ना भाई, घूम गया। क्यों? शुरुआत से सिर्फ अगर हम पीछे चलते तो भाई जल्दी कर लेते, लेकिन ये सब कब आएगा? जब हम हैबिट कर चुके। हैबिट होगी हमारी क्वेश्चन लगाने, लास्ट से देख करके आंसर दे सकते हो, लेकिन कब? जब हैबिट होगी, प्रैक्टिस खूब हुई होगी ना भाई, तभी तो आंसर लगाओगे पीछे से देख करके, या फिर पहली बार में ही ऐसे ही? पहली बार में तो नहीं। तो जब भाई हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस खूब हो जाएगी, तो पता चला कि देखना शुरू किया, कहने भाई पीछे से 17 15 13 14 सब अलग अलग है, दाहिने पीछे देख ले तो भैया। हां तो पीछे देखें तो 14 का अपोजिट 13 मिल गया, ऑप्शन सी। खत्म कहानी। ना पेन चलाना है, वो क्या कहते भैया? नहीं ना फिट करी कुछ नहीं, ठीक। अब आगे डायलॉग यार याद नहीं रहता, आ जाओ यहां पे भाई, बहुत बढ़िया शानदार। चल अगला भाई AC = 13। अब ऐसा क्वेश्चन तो ये तो आपके रेलवे का उठा के हमने रख दिया जानबूझ के। यहां देखो क्योंकि एक लाइन से लाइन लगी हुई है, ये क्वेश्चन कई बार कर चुके होंगे है ना, कई बार कर चुके होंगे। A और C क्या लिखा है भाई? 1 और 3 ठीक है भाई, प्लेस वैल्यू यही है। F और G क्या लिखा है भाई? 6 और 7, तो 6 और 7 बिल्कुल सही। एग्जांपल दोनों भाई सेम है, तो आ जाए 8 और 9, ऑप्शन A। क्यों ही रुकना इस क्वेश्चन पे? सर जी रुको नहीं, बहादुर 75 दे रहा है भैया, कौन सी दुनिया जी रहा है भाई? मंगल ग्रह था का 75 आंसर दे रहा है, बताओ सब कटवा दिया ए भैया। 75 कहां दे दिया यार, बेकार कर दिया सब बेकार कर दिया भैया। 75 आंसर दे दिया यार 89 की जगह। कैसे जीऊंगा आज रात भर में? ए भैया ई सब ना चलिए यार, ध्यान दो भाई, ध्यान दे दो यार भाई। 75 75 यार, इतना आसान क्वेश्चन का आंसर ऐसा दोगे तो फिर जी नहीं पाऊंगा रात भर, समझ रहे हो? फिर सुबह उठना पड़ जाएगा। चलो दिया हुआ टेबल के लिए भाई, अब टेबल के लिए क्या लिखा? हमने कहा 4 या फिर भैया 1 से अधिक जब डिजिट दे दी गई मतलब प्लेस वैल्यू क्या देख लो, प्लेस वैल्यू देख लो बस। तो भाई प्लेस वैल्यू टी के लिए 20 है, इसके लिए भाई क्या है? 1 है, 2 है, 12 है और 5 है। क्या ई सब दिया? नहीं गुरुजी ई नहीं दिया। यहाँ आंसर देखो भाई, बात रल्ले से आंसर आ रहा है। तो भाई मेरे अगर नंबर वा देखोगे तो नंबर देखने से लगेगा 20 का अपोजिट भाई 7 है ना भाई, 1 का अपोजिट 26, 2 का अपोजिट 25, 12 का अपोजिट 15, 5 का अपोजिट 22 का भैया अपोजिट प्लेस वैल्यू। यह तो लिखा है प्रॉम के लिए भैया, देख लो यहां भी देखोगे तो F के लिए भाई 21 है, O के लिए 12 है, R के लिए 9 है, बिल्कुल भैया वही है। तो C का क्या होगा? 24 है ना भाई, 24 सही हटाओ, पीछे देखें अगर हम R के लिए क्या होगा तो 18 और भाई 9, तो ये भी चला गया ठीक है। अब देखते हैं 24 12 यहां 19, अब भैया 8 के लिए क्या होगा? 19 होगा, 12 नहीं, तो ये भी गया ऑप्शन ए। धड़ल्ले से आंसर आ रहा है सभी का शानदार तरीके से। बी कौन दे दिया भाई? ए ललित। ए भैया 9:15 तक क्लास चलेगी है ना भाई, अर्जुन था कि करण था भाई? ए बाबू 10:30 बजे तक कैसे पढ़ाइएगा सर जी? भाग अर्जुन भाग, यहाँ अरुण लिखा है भाई, करण से पूछ लेते हैं कहाँ है अर्जुन, है ना? आओ भाई 45 दो डिजिट हैं, प्लेस वैल्यू रखे क्या मिलेगा? 11 + 1 + 18 + 1 + 14 भाई, ऐड करें अगर है ना, 11 1 12 और 30 30 और 15 45 एग्जैक्ट है भाई। अरुण को पकड़ लो अरुण को, अर्जुन को मिला नहीं कोई बात नहीं। 1 + 18 + 21 + 14 14 1 15 है ना भाई, छोड़ो एक इधर दो एक इधर दो, 30 20 20 40 और भैया 14 कितना हो जाएगा? 54 दिया है कहां? दिया तो है 54 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 54 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब जो भाई नहीं जोड़ पा रहा होगा वो बताइए, बाहुबली का जोड़ना शुरू कर दे भाई, है ना? 10 मिनट कैलकुलेशन को देना शुरू कर दो। ए देखो ये भैया, एक तो मैं ना 2-4 लोग के भाई हाथ जोड़ता हूं भाई, मेरे क्यों इतना परेशान रहते हो पता नहीं कहां। एक लोग लेकर सर टक कराइए, अरे भैया आने तो बारी, अभी ऐसा हिलाऊंगा ना तो फिर जवाब भी नहीं दे पाओगे। एक को आंसर नहीं आता, बस बीच में टोंट मारना आता है, डिस्टर्ब कैसे कर सकूं मैं, है ना? कसम खा बैठते कहते क्या? तो ये देखो बिल्कुल एम के लिए 13 होगा भाई, दो ऑप्शन तो सीधे सीधे गए। फिर क्या है? 9 है, 19 है, 19 फिर भाई 9 फिर क्या 15, तो सी ऑप्शन लगेगा ठीक है। हां 10 मिनट। आउट = 1 m = 13, तो भाई r = 18। मिशन के लिए क्या? तो ये देखो बिल्कुल एम के लिए 13 होगा भाई, दो ऑप्शन तो सीधे सीधे गए। फिर क्या है? 9 है, 19 है, 19 फिर भाई 9 फिर क्या 15, तो सी ऑप्शन लगेगा ठीक है। हां 10 मिनट। 102 क्या लिखा गया भाई? टॉप को 102 लिखा गया, तो भाई 3 डिजिट में आ गया अब तो ना मेरे भाई, 3 डिजिट में आ गया तो क्या करेंगे? ठीक है जी मिथिलेश जी, हाँ बिल्कुल भाई आराम से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें पता है ना भाई यहाँ 12th वाले हैं और बाकी सब लोग हैं, कोई नए हैं कोई पुराने। अब देखा जाए अगर भाई 3 डिजिट तो प्लेस वैल्यू पहले करके देखें, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है ना, बैट भी तो दिया हुआ है। 14 लिखा हुआ है क्या बैट के लिए? 14 लिखा हुआ है ना भाई, ठीक है आओ देखें जरा। तो 20 है + 15 है
प्लस 16 है ना भाई। अगर हम ऐड करें तो 20 और 15 16 31 मतलब 51 51 इनटू अगर 2 कर दें तो भाई 102 आएगा है ना। इनटू 2 करें अलग से अपने विचारों से हमने ऐड कर दिया। क्या कर दिया भाई, इस काबिल तो हो गए हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ नहीं सकता तो मेरे काबिल है या नहीं। तो भाई आओ काबिलियत दिखाते हैं। 2 + 1 + 4 4 तो 6 1 7 7 गुणा 2 दोनों जगह लॉजिक सेम। जब दोनों जगह लॉजिक सेम तो भाई पूछना नहीं है किसी कलेक्टर से, सीधे यहां कर दो डॉग के लिए है ना भाई। डॉग के लिए किसे पूछा ना है 15 सॉरी 4 + 15 + 7 7 4 11 और 15 भाई कितना हो जाएगा 26 और 26 गुणे 2 52 होगा क्या। सबका आंसर आ रहा है ना भाई 52 आ रहा है 52 आ रहा है। क्लियर है। तो दो को कहां से लाए ऐसा कोई नहीं पूछना भाई, वहां लॉजिक लगाने के लिए दो अपने आप से हमने लगाया गया। ठीक है, दो अपने आप से लगाया गया दो अपने आप से लगाया गया। क्लियर है। बिना पेन कॉपी बहुत बढ़िया। जितने लोग ऐसे प्रैक्टिस करते चलना है शानदार। सेंचुरी लिखा हुआ है, पीपल लिखा हुआ है, सेंचुरी 3 15 21 14 प्लेस वैल्यू एग्जैक्ट है। यहां कुछ नहीं करना है भाई। एच के लिए 8 दिया हुआ, एक ही ऑप्शन है, लगाओ आगे बढ़ते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि ऐसे भी इतने आसान आ जाते, देख करके कोई ये ना कहना कि भाई ये कैसे आ सकता है क्वेश्चन। देख करके ऐसा होता है ना कभी-कभी एग्जाम में भाई कह देते हैं ये कैसे आ गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा गया 93 लिखा गया भाई 93 लिखा गया। 2 डिजिट है मतलब प्लेस वैल्यू लिखा जाए। प्लेस वैल्यू क्या है 20 है प्लस 18 है प्लस 15 है प्लस 21 है प्लस 2 प्लस 12 प्लस 5 ये भाई है ना। ऐड करते चले तो 2 इसको दे दिया 20 20 40 ही हो गया। 5 इसको दे दिया भाई 60 हो गया। 60 और 20 80 है ना भाई। 80 और 13 93 एग्जैक्ट भाई प्लेस वैल्यू ही तो है। कंप्यूटर में भी यहां भी देख लेना क्या यही है या नहीं है। तो 3 और 15 कितना हो गया भाई 18 18 13 13 26 26 और 18 कितना हो जाएगा भाई 44 44 और 21 जब ऐड करोगे तो 65 65 और 20 85 और 5 90 बिल्कुल सही है। तो यहां भी प्लेस वैल्यू ही ऐड कर देते हैं ना फ्रैक्शन में। दूसरे वाले को चेक करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी की, उसको भी लिख ले ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। 14 और 15 29 29 और 9 कितना हो गया भाई 38 38 और 20 58 58 और 4 62 62 और 6 अगर हम देखोगे तो भैया 68 68 और 76 10 86 ऑप्शन ए 86 76 नहीं आएगा भाई। हो सकता है कुछ लोगों का जोड़ना घटाना गलत हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा संभल के करिएगा। कुछ लोगों का जोड़ना घटाना गलत हो सकता है, ठीक है भाई। ये भैया भूख कहाँ लगी है तो क्या करें, लेकिन पास तो रखा है टिक्की रखी है आलू की है क्या नहीं भैया स्विगी नहीं स्विगी नहीं सर आप खा कर आए SO 34 SO34 मतलब भाई 19 और 15 ऐड ही तो है 9 5 14 बिल्कुल भाई 34 है 2 5 5 2 7 7 और 4 11 13 और 15 28 29 29 और 4 33 और 10 43 ऑप्शन ए प्लेस वैल्यू ऐड करना है 43 सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए 43 विल बी द राइट आंसर। चलो थोड़ा सा अलग क्या लिखा गया 3 4 2 1 8 4 है ना भाई आ जाओ। चल इसका आंसर दो भाई जरा है ना भाई। एक हमारे साथी जो ज्ञान देते थे आंसर एक तो नहीं आता, कहां चले गए। आज हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कर लिए भाई 49 कहां से शुरू किए थे 33 33 के बाद 7 8 क्वेश्चन वो भी किए थे। सी के लिए भाई 3 ठीक है 21 अगर प्लेस वैल्यू लिखे 3 है 21 है 18 है और भाई 4 यहां देखा तो 21 की जगह 42 है 18 सेम है 4 सेम कोई बात नहीं भाई। यहां देखे 2 18 5 1 और 4 देखना क्या भाई 2 है 18 है यहां पे हो गया 10 कोई बात नहीं, यहां हो गया 2 कोई बात नहीं, यहां 4। अच्छा एक चीज देखा क्या भैया कुछ मिला तो मिला होगा तो यहां देखो ये वॉवेल है ये वॉवेल है तो भाई कॉन्सोनेंट को क्या रखा सेम प्लेस वैल्यू, लेकिन जैसे ही वॉवेल आया उसकी प्लेस वैल्यू में क्या क्या इनटू 2 कर दिया भाई। क्या कर दिया इनटू 2 कर दिया, बाकी सभी जगह सेम यहां पे इनटू 2 ठीक है। यहां इनटू 2 कर दिया तो आंसर में भी यही कर देंगे। बी का 2 बिल्कुल सही होगा भाई 2 सही होगा 4 हटाओ। यू में भाई 42 होगा 21 नहीं ये भी हटाओ ऑप्शन सी लगाओ। डी कितने देना है गलत है डी नहीं होगा सी होगा 2 होगा फिर भैया क्या 21 नहीं 42 क्योंकि क्या है वॉवेल है और वॉवेल में क्या करना है मल्टीप्लाई 2 करना है ठीक है। प्लेस वैल्यू पीवी लिख दे रहे भाई। क्लियर है यहां तक सभी लोग बताओ भाई यहां तक क्लियर है समझ गए बहुत बढ़िया। तो दो एग्जांपल का मतलब यही है कि यहां पे एक बार यू पे हुआ तो यहां चेक कर ले क्या भैया वॉवेल और कॉन्सोनेंट में ही चेंज है या नहीं है ठीक है। चलो भाई तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे और शानदार क्वेश्चन के साथ। क्लियर है भाई सभी लोग मस्त है जबरदस्त है बिल्कुल। तो चलिए भाई एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं और होमवर्क का जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए ये है भाई होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका आंसर आप सभी को कहां देना है भाई रीजनिंग बाई। कल एक बच्चे ने सिर्फ आंसर दिया था, आप किसी भी फोटो पे कमेंट कर सकते हो ठीक है। रीजनिंग बाई पवन सर एमडी क्लासेस ठीक है दोस्तों। इसमें एक ग्रुप बना हुआ है, आप जब कमेंट करोगे तो एक भाई डिस्कशन ग्रुप में जुड़ जाओगे ठीक है। जब आप कमेंट करोगे तो एक डिस्कशन ग्रुप में जुड़ जाओगे, वहां आराम से कोई भी चीज भेज सकते हो कर सकते हो ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा शानदार तरीके से। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई मस्त रहिए स्वस्थ रहिए जबरदस्त रहिए शानदार रहिए। जय हिंद साथियों।